मतलब अभी वीडियो का एंड आपको पहले दिखा रहा हूँ। आज हमने जिस सॉफ्टवेयर बनाया है ये सॉफ्टवेयर कैसे है। सबसे पहले रखा एक हमारी डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर आपको सारी की सारी आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। ये रहा हमारी एडमिन डैशबोर्ड। उसके ऊपर मैंने पूरा एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मेरे बैठे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिर जाके आप चाहो तो खुद अपना एडमिन से भी रिचार्ज कर सकते हो। एडमिन से आप जो रिचार्ज करोगे आपके एडमिन डैशबोर्ड में सॉरी सिंपल डैशबोर्ड में दिखेगा, और एडमिन डैशबोर्ड में आपके टोटल रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर एपीआई सबका दिखेगा। और इसके अंदर आप एम्प्लन वगैरह सब कुछ सेट कर सकते हो। सिस्टम के अंदर जनरल स्कीम के अंदर जाके आप कमीशन वगैरह सेट कर सकते हो। ब्लॉक के अंदर ब्लॉक कर सकते हो। रोल के अंदर आपको रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर सारी की सारी रोल देखने के लिए मिल जाता है। एंड देन आपको और सिस्टम के अंदर काफी सारी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइडर के अंदर जाके आप अपना एपीआई वगैरह को स्विच कर सकते हो। इसमें सारी की सारी एपीआई वगैरह स्विचिंग देखने के लिए मिल जाता है। एपीआई 1 एंड एपीआई 2 दो एपीआई स्विचिंग मिलता है। एंड देन इधर आपको एपीआईज मिलते हैं। एपीआईज में जाके आप ऐड एपीआई कर सकते हो। कोई भी नया एपीआई ऐड करना है ऐड कर सकते हो। लप्पो वगैरह सारी की सारी इधर से ऐड कर सकते हो। एडमिन रिपोर्ट में जाके एडमिन रिपोर्ट के अंदर काफी सारे रिपोर्ट मिलते हैं। यूजर रिपोर्ट में सेम प्रोसेस आपको काफी सारी रिपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। और ये सॉफ्टवेयर की और भी काफी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने अपना एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, जिसके अंदर बेसिक नहीं एडवांस लेवल सारी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर किया हुआ है। आप डेफिनेटली इस वीडियो को देखिएगा। और चलो अभी डायरेक्ट जंप करते हैं किस टाइप से सोर्स कोड को परचेज करना है, एंड देन कैसे सर्वर को परचेज करना है, और फाइनल इस सॉफ्टवेयर को बनाना सीखते हैं। वैसे इस सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद मैंने आप लोगों को इस सॉफ्टवेयर का एडमिन दिखाया। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने रॉयल कोड का एक रिचार्ज सॉफ्टवेयर को सेटअप करना सीखेंगे। ये हमारे रहा सॉफ्टवेयर जिसका नेम है ग्रोइंग रिचार्ज सॉफ्टवेयर। उसका कोड है ROYL104। ये जो सॉफ्टवेयर है उसका सोर्स कोड की प्राइसिंग है 4999, और नीचे से उसका और एडिशनल जो चार्जेस है वो देख सकते हो। ये चार्जेस रिसेंटली चेंज हो जाएगा मेरे पास जितना जानकारी है। तो ये जो सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड है, इस सारी की सारी सोर्स कोड को कैसे सेटअप करना है और कैसे परचेज करना है, और इसका एडमिन पैनल कैसे है, मैं अभी जस्ट आप लोगों को दिखाऊंगा। और इनका सारी की सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और ये जो सॉफ्टवेयर की सोर्स कोड है ये एक मल्टी रिचार्ज सॉफ्टवेयर सोर्स कोड है। आपको 4999 में ये सोर्स कोड परचेज करने के लिए मिल जाता है। मैं अभी लाइव इस वीडियो में परचेज भी करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अभी के टाइम में मल्टी रिचार्ज बिजनेस इंडिया में कितना ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, और इस मल्टी रिचार्ज बिजनेस आने वाले दिन में ये आपको कितना प्रॉफिट दिलवा सकता है। सो प्रॉफिट का अंदाजा आपको ग्रोइंग के साथ साथ देखने के लिए मिल जाएगा। मल्टी रिचार्ज मार्केट इन इंडिया, अगर आपको इस मल्टी रिचार्ज की मार्केट किस टाइप से ग्रो हो रहा है उसके ऊपर आपको जानकारी मिल जाएगा, तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस में कितना ग्रो और कितना आगे प्रॉफिट अर्न कर सकते हो आपको अंदाजा मिल जाएगा। जैसे मैंने सर्च किया गूगल में, इधर देखो आ रहा है। पहले तो मल्टी रिचार्ज की बिजनेस किस टाइप से है और कैसे इसके ऊपर आ रहा है। जैसे मल्टी रिचार्ज के अंडर क्या क्या होता है, ये स्टार्ट होता है B2B मल्टी रिचार्ज। और आज हम जिस सॉफ्टवेयर को बनाने वाला हूँ ये एक B2B मल्टी रिचार्ज सॉफ्टवेयर होने वाला है, जिसके थ्रू आप कमीशन को अर्न कर सकते हो। भाई ऑफर्स वगैरह आपको मिलता है, एंड प्रीपेड पोस्टपेड लैंडलाइन वगैरह आपको सर्विसेज मिल जाता है। तो हमारी सॉफ्टवेयर में क्या क्या सर्विसेज मिलेंगे और मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। देन हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन किया देख सकते हो। द मोबाइल रिचार्ज मार्केट इन इंडिया इज एब्सोल्युटली, ये आपको देख सकते हो 1.3 बिलियन की मार्केट है। और उसके साथ साथ देख सकते हो विथ 1 लाख करोड़ का एनुअल। देखो आप इसको थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, आप उसका मार्केट का थोड़ा सा इस चीजों से अंदाजा लगाओ, एंड देन आप उसको देखो एवरी ईयर उसको 55% ग्रोथ मिल रहा है। और ये जो हिसाब है ये 1920, तो आप लोग अंदाजा लगा लिया है अभी ये मार्केट कितना ज्यादा ग्रो हो रहा है, और इससे हमारा फ्यूचर कितना ज्यादा और एडवांस और प्रॉफिटेबल होने वाला है। सो आज हम वही मल्टी रिचार्ज सॉफ्टवेयर बनाने वाला हूँ, और उसका ऑलरेडी मैंने काफी सारी वीडियो बना के रखा है मल्टी रिचार्ज बिजनेस कैसे किया जाता है। और कैसे अभी सबसे पहले हम लोगों ने ये जो सोर्स कोड है इस सोर्स कोड को परचेज करेंगे। सोर्स कोड परचेज करने के लिए हमारे सबसे पहले एक रॉयल कोड में अकाउंट होना जरूरी है। रॉयल कोड का अकाउंट बनाना बहुत ही इजी है। आप माई अकाउंट में क्लिक करके इजीली एक अकाउंट बना सकते हो। अभी इधर पहले से मेरा अकाउंट बना हुआ है। मैं अभी क्या करूंगा, ये जो हमारी सॉफ्टवेयर है इस सॉफ्टवेयर को इधर ऐड टू कार्ट करूंगा। अगर ये सॉफ्टवेयर आपको इस टाइप से ढूंढने से नहीं मिल रहा है तो आप इधर सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए ROYL104। जैसे आप ROYL104 इस कोड को लिख के सर्च करोगे
तो आपके सामने देखो ये सॉफ्टवेयर आ गया है। ये सॉफ्टवेयर का इधर देखो काफी सारे ऑप्शंस आया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो हमारी फर्स्ट नंबर क्या आ रहा है, ROL ग्रोइंग रिचार्ज सॉफ्टवेयर सोर्स कोड एंड डेटाबेस। हमें सोर्स कोड एंड डेटाबेस को परचेज करना है। तो इसके लिए मैंने इधर क्लिक करके उसको इस टाइप से मैंने सिलेक्ट कर दिया है। एंड देन इधर देखो आप भी इसमें आ रहा है, अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए होता है तो इसको इस टाइप से क्लिक कीजिए। एंड देन बाकी आपको सेटअप करने की जरूरत नहीं, इस वीडियो में मैं आपको सेटअप करना सिखाऊंगा। और रिक्वायर्ड रहेगा आपकी CPS होस्टर का वेब होस्टिंग। एंड देन इधर सपोर्ट के लिए कोई जरूरत नहीं है, आप नॉन एड कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो इधर से ऐड कर सकते हो। ऐड टू कार्ट में इधर से क्लिक करना है। इधर हमारे टोटल आ रहा है, जितना अमाउंट आ रहा है उतना अमाउंट आप लोग इधर से देख सकते हो। इसके लिए ऊपर ये कार्ड आ रहा है, कार्ड के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। कार्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर से देखो हमारे टोटल अमाउंट क्या आ रहा है, 6769 रुपीज ये अमाउंट हमारे आ रहा है। अगर कोई डिस्काउंट प्रोमो कोड मिलता है तो प्रोमो कोड अप्लाई कर सकते हो। मैं अभी लेटेस्ट जो भी प्रोमो कोड है मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक URL दे दूंगा, इसमें जाके आप प्रोमो कोड को चेकआउट कर सकते हो। फिर जाके इधर हमारे फाइनल अमाउंट आ रहा है एंड प्रोसीड टू चेकआउट के ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे हम प्रोसीड टू चेकआउट के ऊपर क्लिक करेंगे, इधर मेरा पहले से इन सारी की सारी डिटेल्स ऐड करके रखा हुआ है। इसके लिए इधर आ रहा है आपको ये सारी की सारी डिटेल्स को फिल करना है। एंड देन आपको इधर बाय डिफॉल्ट यूपीआई पेमेंट सिलेक्ट रहेगा, आप इधर ऑर्डर प्लेस के ऊपर क्लिक करना है। देन आपके पास एक क्यूआर आ जाएगा, मैं आपको दिखा देना चाहूंगा। मैं अभी वॉलेट से पेमेंट करूंगा, मेरा वॉलेट में अभी पैसा है। तो जैसे ही प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस टाइप का एक क्यूआर कोड आ जाएगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो इंस्टेंटली आपकी ये पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। और जैसे मैंने बैक प्रेस किया है, वापस देख सकते हो हमारी इस कार्ड पेज में आ गया है। एंड अगेन मैं प्रोसीड टू चेकआउट करूंगा। प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद अभी इधर मैं अपना वॉलेट बैलेंस को यूज करना चाहूंगा, इसलिए मैंने वॉलेट सिलेक्ट किया है। एंड देन इधर मैं टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री किया है। और मेरा वॉलेट में बैलेंस देख सकते हो 12,940 रुपीज। और अभी हमारे इधर से काट हो जाएगा 6,769 रुपीज। तो जैसे मैंने इसको देखो इस टाइप से मैंने प्रोसीड किया, अभी लोडिंग हो रहा है। और इंस्टेंटली ये जो हमारी कोड है, ये कोड देखो इधर डाउनलोड ऑप्शंस हमारे पास आ गया है। ये रहा हमारे कोड, हम इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड देन ये जो कोड है हमारे माई अकाउंट पेज में बाय डिफॉल्ट सेट रहता है। इसके लिए इधर माई अकाउंट में क्लिक करो। आप जितना भी कोड को आप परचेज करेंगे, डाउनलोड सेक्शन में आपको क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड सेक्शन में क्लिक करेंगे, इधर देखो आपकी सारी की सारी कोड देखने के लिए मिल जाएगा, आपके डाउनलोड सेक्शन में आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारे कंप्लीट हो जाता है, हमने अपना जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड को परचेज कर दिया है। एंड अभी इस कोड को डाउनलोड करके अपना पीसी में ऐड सेकंड नंबर हमारे चाहिए एक वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग हम लोग यूज करेंगे CPS होस्टर का। इधर देखो एक प्लान को परचेज करके रखा हुआ है। ये जो प्लान है हमारी एक कस्टमर का, अभी ये सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने वाला हूँ, लाइव करने वाला हूँ। और इस प्लान को परचेज करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इधर सर्विस में जाना है, ऑर्डर न्यू सर्विस में जाना है। ऑर्डर न्यू सर्विस में जाने के बाद आपको इधर से कोई भी एक प्लान को परचेज कर लेना है जो आपकी सेल्स के हिसाब से। मैं इधर आपको सजेस्ट करूंगा 179 वाला परचेज कीजिए, या तो 249 वाला में जाइए। नहीं तो आप इधर सॉफ्टवेयर मेनू सेक्शन में जाएंगे, सॉफ्टवेयर प्लान में जाइए, सॉफ्टवेयर प्लान को भी परचेज कर सकते हो। बेटर होगा आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर प्लान परचेज कीजिए, या आपके लिए बेटर होगा। देन फिर वापस हम अगेन मेन्यू सेक्शन में जाएंगे। जाने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से प्लान ऐड हो जाएगा, जिससे आप परचेज करो। प्लान कैसे परचेज करना है उसका एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है पहले से, मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इस वीडियो चेकआउट कर लीजिए। फिर जाके हमें अपना सर्वर ओपन करना है। सर्वर ओपन करने के लिए लॉग इन टू cPanel के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, इधर एक ध्यान देने वाली बात है, कस्टमर का जो डोमेन है, ये डोमेन कस्टमर ने पहले से ही एक्चुअली GoDaddy में परचेज करके रख दिया था, जिसके कारण इधर उसका नेम सर्वर अपडेट किया गया है। आप बेटर होगा डायरेक्टली इधर से डोमेन को परचेज करो एंड सर्वर को परचेज करो। और उसका किस टाइप से और कैसे परचेज करना है मैंने पहले से एक वीडियो बना के रखा हुआ है। आप अगर कोई भी गलती होता है या आपकी उसके ऊपर कोई नॉलेज नहीं है तो आप प्लीज वीडियो पहले देखिए, आप सीख जाएंगे। जैसे हमने लॉग इन टू cPanel में क्लिक किया है, हमारे सामने कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस आ जाता है। एंड देन इधर हमारी डोमेन देखने के लिए मिल जाता है, ये रहा हमारी डोमेन। अभी चलो पहले डोमेन के ऊपर क्लिक करते हैं, और हमारी देखो अभी डोमेन में कुछ इस टाइप से आ रहा है। इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट एक फाइल है, हमारे फाइल मैनेजर के ऊपर पड़ा हुआ है। ये देखो फाइल मैनेजर है, ठीक है, फाइल मैनेजर में पड़ा हुआ है। फाइल मैनेजर में जो हमारी डोमेन सॉरी जो हमारी एक फाइल पड़ा हुआ है, ये फाइल इधर शो हो रहा है। मैं इस फाइल को अभी इधर से डिलीट कर देता हूँ। जैसे इधर फाइल डिलीट कर दिया, ये वाला इधर से अभी चला जाएगा, देखो चला गया है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं इस सॉफ्टवेयर को बनाना।
तो आज इस वीडियो में सिर्फ हम इस सॉफ्टवेयर के ऊपर डिस्कस करेंगे, सॉफ्टवेयर को बनाना सीखेंगे। उसके अलावा अगर आपको सर्वर के ऊपर और जानकारी लेना है तो हमारी चैनल में और वीडियोस है, वीडियोस को जाके विजिट कर सकते हो। जितना वीडियोस देखोगे इतना ज्यादा सीखोगे। तो फाइल अपलोड करना पड़ेगा जो हमने सोर्स कोड को डाउनलोड किया है। सोर्स कोड को डाउनलोड करने के लिए सिलेक्ट फाइल के अपलोड करने के लिए सिलेक्ट फाइल के ऊपर जाना है। सिलेक्ट फाइल के ऊपर जाने के बाद इधर आपने जो फाइल डाउनलोड किया है इस फाइल को इधर से आपको अपलोड करना होगा। और ये जो फाइल है आप अपलोड करोगे उसके अंदर आपको दो फाइल मिलता है। दो फाइल देखो क्यों आपको मिलता है, दो फाइल इसीलिए इसके अंदर आपको एक डेटाबेस फाइल मिलता है और एक सोर्स कोड फाइल मिलता है। थोड़ा इसमें ध्यान देने वाली बात है, एक डेटाबेस है और एक सोर्स कोड है। सबसे पहले इधर आपको सोर्स कोड को अपलोड कर लेना है और सोर्स कोड जैसे अपलोड हो जाएगा, सोर्स कोड इधर देखो हमारी सोर्स कोड अपलोड हो रहा है। ये अपलोड होने के बाद आपको एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। डेटाबेस कैसे बनाना है, किस टाइप से डेटाबेस बनाना है, ये सारे के सारे स्टेप आप ध्यान से देखिएगा, आप सीख जाओगे, आप समझ जाओगे। ये हमारे सोर्स कोड जो है ये सोर्स कोड अपलोड होने देते हैं। हमारे सोर्स कोड अपलोड हो रहा है तब तक हम दूसरा चीजों को सीखते हैं, किस टाइप से हम डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस बनाने के लिए वापस हम अपना सर्वर में आ गए हैं। सर्वर में आने के बाद इधर देखो एक ऑप्शंस आ रहा है डेटाबेस सेक्शन में, MySQL एंड डेटाबेस। इसके अंदर जाना है। इसके अंदर जाने के बाद सबसे पहले हमें देना पड़ेगा एक डेटाबेस नेम। इधर दे दिया हमने एक डेटाबेस नेम, देन क्लिक किया है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद अभी हमारी ये डेटाबेस क्रिएट हो रहा है। जैसे हमारी ये डेटाबेस क्रिएट हो रहा है फिर जाके वापस हम सेम यही नेम दे सकते हैं एंड देन हमारी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है। आप अपना हिसाब से कोई भी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे दीजिए एंड देन क्रिएट यूजर के ऊपर क्लिक करना है। और ये जो यूजर क्रिएट हुआ है ये आपकी डेटाबेस यूजर क्रिएट हुआ है। इधर आपको सारी की सारी परमिशन देना है एंड मेक चेंज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप मेक चेंज के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने इधर डेटाबेस जो नेम बनाया है और इधर आपने जो यूजर बनाया है वो दोनों आपके पास आ जाता है एंड आपने जो पासवर्ड बनाया है उसको याद रखना है। फिर वापस अभी चलते हैं, देखते हैं हमारी ये देखो ये जो सोर्स कोड फाइल है ये अपलोड हो गया 100% एंड गो टू बैक के ऊपर क्लिक करना है। एंड ये जो फाइल है उसके ऊपर इस टाइप से एक बार क्लिक करना है एंड स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है, स्टार्ट फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ये एक्सट्रैक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करोगे आपकी ये फाइल एक्सट्रैक्ट होने लगेगा। आपको थोड़ा सा वेट करना है और ये सारी की सारी आपकी इंटरनेट स्पीड के हिसाब से चलता है। देखो हमारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो गया है, इधर हमारी सारी की सारी सोर्स कोड आ गया है। अभी हमें इधर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये सेटिंग्स की बटन में क्लिक करना है एंड देन फाइल डायरेक्टरी शो हिडन फाइल के ऊपर क्लिक करके सेव करना है। ये काम आपको सबसे पहले ही करना है। स्टेप बाय स्टेप इधर हम एक एक काम करते हैं। सबसे पहले नंबर डॉट env फाइल को एडिट करना है। ये env फाइल को इसलिए एडिट करना है जो हमने डेटाबेस वगैरह बनाया हुआ है इस डेटाबेस को इधर से रिप्लेस करना है। हमारी जो डेटाबेस यूजर एंड पासवर्ड है इसके ऊपर रिप्लेस करना है। इसके ऊपर फर्स्ट नंबर डेटाबेस नेम, सेकंड नंबर यूजर नेम एंड थर्ड नंबर पासवर्ड नेम। मेक चेंज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप मेक चेंज के ऊपर क्लिक करोगे आपकी ये वाला डेटाबेस कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर अभी हमारी जो हमने डेटाबेस बनाया है इस डेटाबेस के ऊपर हमें अपना MySQL फाइल को अपलोड करना है। MySQL फाइल कैसे अपलोड करना है, इधर आपको थोड़ा नीचे आना है, PHP My Admin को ओपन करना है। PHP My Admin आप जैसे ओपन करोगे आपके सामने PHP My Admin ओपन हो जाएगा। इधर देखो हमने जो डेटाबेस बनाया था ये डेटाबेस इधर शो हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन इधर इनपुट के ऊपर क्लिक करना है और एंड देन चॉइस फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया ना आपको दो फाइल देखने के लिए मिलेगा। दो फाइल देखने के लिए क्या मिलेगा, एक तो आपको सोर्स कोड फाइल और एक आपको MySQL डेटाबेस फाइल देखने के लिए मिलेगा। अभी मैंने इस MySQL डेटाबेस फाइल को सिलेक्ट किया है एंड देन ओपन किया है, देन अगेन गो किया है। जैसे मैंने इधर गो किया है देखो ये जितना भी सोर्स कोड है ये सारी की सारी सोर्स कोड है सीपीएस होस्टर के अंदर इजीली कंफर्टेबल है। अगर आपने कोई और होस्टर मतलब और कोई वेब होस्टिंग किया हुआ है तो उसका देखो आप कोई डेवलपर हायर कर सकता है, इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं सीपीएस होस्टर में जाओ। देन इधर देखो सारी की सारी टेबल आ गया है हमारी। अभी हमें इधर कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। कुछ चेंजिंग क्या है आपको आसानी से पता लग जाएगा। अभी हम जाएंगे जाके इधर हमारी डोमेन को एक बार रीलोड करेंगे। जैसे हमने डोमेन को रीलोड किया है देखो शायद हमारी ये जो साइट है साइट लाइव नहीं हो रहा है।
कुछ इस टाइप से थोड़ा लॉन्ग टाइम लोड लेगा। वीडियो स्किप नहीं करते, आप लोगों को लाइव में दिखाऊंगा और दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को सारी की सारी चीज बेसिक से पता लग जाए। इधर हमें और 2 से 3 मेजर चेंजिंग करना पड़ेगा। चेंजिंग आपको कोड के अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं, कोड के अंदर जस्ट आपको एक ही चेंजिंग आपको क्या करना है, अपना डेटाबेस नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड देना है। एंड देन इधर देखो 30 सेकंड्स का भी ज्यादा टाइम लगा है, इसके लिए इधर ये एरर दिया है। अभी हम जाएंगे डेटाबेस में। डेटाबेस में जाने के बाद हमारे फर्स्ट नंबर, ये देखो एक कंप्लेंट्स नाम का फाइल आ रहा है, सॉरी हमारे फर्स्ट नंबर इधर एक कंप्लेंट्स नाम का फाइल आ रहा है, सॉरी टेबल आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड देन हमें क्या करना है, ये जो डोमेन नेम है सिर्फ डोमेन नेम को इस टाइप से कॉपी करना है। एंड देन देखो इधर जो रॉयल कोड लिखा है उसको रिप्लेस करना है इस टाइप से। तो ये हमारी रिप्लेस हो गया है। ये रिप्लेस होने के बाद हम अभी वापस हम एक बार उसको रीलोड करेंगे। जैसे हम उसको रीलोड करेंगे, आई थिंक इस बार भी हमारी साइट लाइव नहीं होगा। अभी हमारे फाइनल एक काम क्या करना पड़ेगा, PHP वर्जन को सिलेक्ट करना होगा। इसके लिए इधर सर्च बार में PHP लिख के सिलेक्ट PHP वर्जन में क्लिक कीजिए। जैसे आप सिलेक्ट PHP वर्जन में क्लिक करोगे, PHP वर्जन में क्लिक करने के बाद आपके सामने PHP का कंट्रोल ओपन हो जाएगा। इधर से आपको ये जो 5.6 है उसको करना है 8.1। ये कोई ऐसा सर्वर होता है उसके पास ये 8.1 नहीं होता है, इसके लिए आप CPS होस्टर में जाइएगा, ठीक है ना। 8.1 देन वापस अभी आएंगे, देखो कोई चेंजिंग नहीं हुआ, पहले हमने रिफ्रेश करके गया था। वापस देखो सक्सेसफुली विद इन सेकंड्स हमारी साइट लाइव हो गया, विद इन सेकंड हमारी साइट लाइव हो गया है। सो है ना बहुत ही आसान एंड बहुत ही इजी। फिर वापस हम लोग जाएंगे, जाने के बाद हमारी एडमिन का आईडी एंड पासवर्ड वगैरह को सेट करना है। एडमिन आईडी पासवर्ड सेट करने के लिए टेबल यूजर में जाएंगे। टेबल यूजर में जाने के बाद इधर फर्स्ट नंबर मिलता है हमारी एडमिन। तो इधर देखो मोबाइल नंबर जो आ रहा है ना, ये मोबाइल नंबर आप अपना मोबाइल नंबर को रिप्लेस करना है। सो मोबाइल नंबर बस इधर एडिट के लिए आ जाता है, आप अपना मोबाइल नंबर रिप्लेस करना है। और मैं अभी पासवर्ड कैसे फॉरगेट मारते वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं अपना मोबाइल नंबर को चेंज नहीं कर रहा हूँ। देन फिर वापस इधर आप अपना जीमेल आईडी दीजिए, जो भी आपकी जीमेल आईडी है वो जीमेल आईडी आपको देना है। देने के बाद आप इधर से बस कोई बाहर क्लिक कर लीजिए, हो जाएगा। फिर वापस आप अपना साइट में जाइए। साइट में जाने के बाद आपको लॉगिन में जाना है। लॉगिन में जाने के बाद आपको इधर फॉरगेट पासवर्ड मिल जाता है, फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक करना है। देन सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। देखो इधर देखो व्हाट्सएप में हमारी इंस्टेंटली ओटीपी आके रिसीव्ड हो गया है, इंस्टेंटली हमारी ओटीपी आ गया है। ओके, जो हमारी ओटीपी है अभी हम ओटीपी को देंगे एंड देन ओटीपी वेरीफाई करेंगे। फिर वापस हमारी जो ओटीपी है ओटीपी आके रिसीव्ड हो गया व्हाट्सएप में। अभी मैं अपना नंबर में इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि फाइनल जब हम अपना कस्टमर को डिलीवर देंगे सो कस्टमर का नंबर से उसको सेट करके दे दूंगा। देन देखो इधर से मैंने इसको इस टाइप से ओटीपी वेरीफाई किया है एंड देन वापस इंस्टेंटली देखो हमारी ओटीपी भी आके रिसीव्ड हो गया है। ओटीपी मैंने वेरीफाई किया है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद ओके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया है, देखो अभी हमारी एडमिन पैनल ओपन हो गया है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन ब्लैंक एडमिन पैनल है, ये आ गया। उसके है वीडियो, हमारी इस वीडियो आप लोगों को कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। और कोई भी अगर सॉफ्टवेयर के ऊपर वीडियो चाहिए होता है तो भी कमेंट्स कीजिए, डेफिनेटली बना के आप लोगों को सिखाएंगे।